कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपकी होने वाली है, इसके लिए संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो ऐसे प्रश्न मैं आपको बताऊंगी जो आपसे अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। भरोसा रखें, पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करें और सेट बी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो ये आपका पहला प्रश्न है। उचितम विकल्पचित्वा लिखत। पहला है लता शब्दस्य षष्टमी विभक्ते बहुवचनस्य रूपम भविष्यति। तो इसका आंसर रहेगा आपका लतासु। दूसरा है भानु शब्दस्य चतुर्थी विभक्ते रूपम किम। तो इसका आंसर रहेगा आपका भान्वे। तीसरा है औद्योलिखितेषु अव्ययम पदम नास्ति। तो इसका आंसर रहेगा आपका पत्र। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद हम अगला प्रश्न पढ़ेंगे। तो ये आपका चौथा प्रश्न है। बालक शब्दस्य पंचमी विभक्ति रूपमस्ति। तो बालक का पंचमी विभक्ति रूप क्या रहेगा? बालकात्। पांचवा है अत्र पूजनम भविष्यति अस्मिन् वाक्ये अव्ययम पदम नास्ति। तो इसका आंसर रहेगा आपका अत्र। और फल शब्द से तृतीय विभक्ति रूपम अस्ति। तो फल का क्या रहेगा आपका? फलेन। अगला प्रश्न है, इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि हम हमारे रिक्त स्थानों को भरेंगे। तो ये यहाँ पे आपके रिक्त स्थान है। थोड़ा सा और हम ऊपर कर लेते हैं। तो पहला है का गमिष्यसि तस्मिन् पदे डेडेस धातु अस्ति। तो इसमें कौन सी धातु रहेगी? आपकी गम धातु रहेगी। दूसरा है प्रचार्य तस्मिन् पदे डेडेस इति उपसर्ग अस्ति। तो इसमें कौन सा रहेगा? आपका प्रा रहेगा। तीसरा है गम धातो रट लकारस्य उत्तम पुरुष एक वचने डेडेस रूपम भविष्यति। तो इसका रहेगा आपका गमिष्यामि। और चौथा है अत्याचार तस्मिन् पदे डेडेस उपसर्ग अस्ति। तो कौन सा रहेगा? आपका अति, ये वाला। और लट लकारस्य उदाहरणम डेडेस अस्ति। तो कौन सा रहेगा? पढ़ती, पहला वाला। छठा है गमिष्यति इति पदे डेडेस लकार अस्ति। तो कौन सा लकार रहेगा? ये आपका रट लकार रहेगा। तो एक एक प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भरोसा रखें। जितने भी क्वेश्चन दे रही हूँ केवल कंप्लीट करते चले। अगला प्रश्न है जिसमें आपको युग्म मेलन कुरुत यानी कि जोड़ी बनानी है। पहली है कवि का संबोधयति। तो इसका आंसर रहेगा आपका इसकी जोड़ी रहेगी वाणी। दूसरी है बाला। तो बाला की जोड़ी रहेगी टाप। तीसरा है गतवा। तो गतवा की जोड़ी रहेगी आपकी कतवा। और गंतुम। तो गंतुम की जोड़ी रहेगी वानिम। सॉरी, तुमुन रहेगी इसकी जोड़ी, तुमुन। और कर्णियम की जोड़ी रहेगी नीरियम। और वानिक पुत्रस्य नाम। तो चिनार धना आएगा इसका आंसर। अगला जो प्रश्न है उसमें आपको एक वाक्य में उत्तर करना है। तो चलिए हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं इनको। तो पहला है सूर्यास्त इतस्य विलोम पदम भवति। तो क्या रहेगा? सूर्य दी। सूर्य दी। दूसरा है सूर्य इतस्य पराय पदम अस्ति। तो आदित्य रहेगा, आदित्य। और शिवः इतस्य पराय पदम अस्ति। तो महेश रहेगा। और प्रति बालका हितनयो पदायो विशेष पदम किम।
तो इसका रहेगा प्रति। 5वां है श्वेत इतस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति, तो इसका रहेगा कृष्ण। और प्राचीनतम इतस्य विलोम पदम अस्ति, तो रहेगा नवीन। नवीनम रहेगा इसका, नवीनम। तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करना है। अगला जो प्रश्न है इसमें आपके शुद्ध अशुद्ध है, तो जल्दी से भर लेते हैं। तो ये पहला है, प्रत्येक तस्मिन् पदे अयादि संधि अस्ति, तो ना है यानी कि गलत रहेगा ये आपका ना। दूसरा है घनश्याम पदे कर्मधारय समास अस्ति, तो आम रहेगा यानी सत्य। तीसरा है सदैव तस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति, तो ना रहेगा इसका। और सूर्य प्लस ईसा बराबर सूर्येशा भवति, तो ये क्या रहेगा आपका, ये भी आपका सत्य रहेगा। और पितरौ पदे अव्ययीभाव समास अस्ति, तो ना रहेगा। और स्वागतम तस्मिन् पदे यन संधि अस्ति, तो ये आपका आम रहेगा। और ये आपका छठा है और ये 7वां प्रश्न है। सारे प्रश्नों को कंप्लीट अच्छे से करना है आपको। ये यहाँ से आपका 8वां है, ये 8वां प्रश्न, 9वां प्रश्न। और ये यहाँ से 10वां 11वां है, 12वां प्रश्न। 13वें प्रश्न में वाच्य परिवर्तन करने हैं आपका कोई 2। 14वें में आपको श्लोक करना है। ये 15वां है जिसमें शुद्ध करने हैं कोई 2। और ये 16वां है जिसमें रिक्त स्थान भरना है। और ये 17वां है कृथक क्रम संयोजन करना है। और 18वें में गद्यांश करना है आपको। ये यहाँ पे इसके प्रश्न हैं। ये आपका 19वां प्रश्न, इसमें भी आपको पद्यांश दिया गया है। और ये इसका अथवा। और ये यहाँ से आपका 12वां प्रश्न है। और ये इसके प्रश्न। और 21वां अपठित गद्यांश। 22वें में आपको एक अवकाश करनी है। और ये 23वां जिसमें निबंध आपको करना है। तो आज की इस क्लास में अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया है। भरोसा रखें, पूरे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। और इन प्रश्नों के आंसर अगर आप करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएंगे, कॉल ज़रूर करिएगा। और अगले वीडियो में हम सेट बी पढ़ेंगे संस्कृत का। तो अगर आपको वास्तव में अच्छे अंक लाना है तो आप पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करें।